जो काम उत्तर प्रदेश में रेप के मामले न कर सके, जो काम हत्या के बढ़ते मामले न कर सके, जो काम पुलिस की गुंडागर्दी न कर सकी, वो काम मोनू बेटा ने कर दिखाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र यानी कि मोनू बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचले जाने का मामला आपराधिक से कहीं अधिक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। सोमवार को महाराष्ट्र में सरकार प्रायोजित बंद और विपक्ष के देश भर में प्रदर्शन का यही सार है। समझौता हो जाने के बावजूद किसान भी अब मिश्र के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। ऐसे में जनता में बन रही धारणा के मद्देनजर पार्टी मिश्र पर फैसला जल्द ही ले सकती है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का पहले मानना था कि यदि मंत्री पुत्र आशीष एसयूवी नहीं चला रहा था जिससे किसान कुचले गए तो उससे कोई संगीन आपराधिक मामला नहीं बनेगा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लेकिन मौकाई वारदात पर उसकी मौजूदगी के सबूतों से हालात बदल रहे हैं। हालांकि पूर्व डीजीपी डॉक्टर एनसी आस्थाना का कहना है यदि आशीष उस गाड़ी में मौजूद भी था तो भी हत्या या गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनेगा। लेकिन आशीष का दंगल में मौजूदगी का दावा तो अब तक जांच में गलत ही साबित हुआ। ऐसे में आपराधिक साजिश के आरोप में शायद वो बच जाएं, चूंकि मामले को विपक्षी दलों ने इतना तूल जो दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अच्छा खासा संज्ञान लेते हुए टिप्पणी की है। इन तमाम दबावों की वजह से ही भाजपा को कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा। अवकाश के बाद होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले लेता है तो पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बड़ी बात यह भी है कि अभी तक भाजपा अध्यक्ष से लेकर जेपी नड्डा से सीएम योगी आदित्यनाथ तक सभी ये कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है, तो कोई कहता था भाजपा पुलिस पर कोई दबाव नहीं डाल रही। ये तमाम बयान सामने आए, पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान से पार्टी के रुख में एक बड़ा बदलाव हुआ और उस बदलाव से मिले संकेतों के मुताबिक तस्वीर भी बदलती दिखाई दी। उन्होंने कहा, हम कार से लोगों को कुचलने के लिए तो राजनीति में नहीं आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान से बीजेपी खुद अपने वरिष्ठ नेताओं से घिर गई और अब नजर आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी जनता की नजर में अपने इन बिगड़े हालातों को ठीक करने की कोशिश में लगी है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव सामने हैं और जनता की बात करने वाली पार्टी अब जनता के ही सवालों से घिर गई है। यहीं पर सवाल अब ये भी उठने लगा है कि अगर अजय मिश्र इस्तीफा दे भी देते हैं तो उनके स्थान पर केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है या फिर किसी और जाति द्वारा ये रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे में जाति वाले कयासों से भी बीजेपी अपने आप को बचा नहीं पाएगी। तो कुल मिलाकर मोनू बेटा ने अपनी गाड़ी लोगों पर चढ़ाई या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अपने पापा की मिनिस्ट्री पर जरूर चढ़ा दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।